क्रोध का उपद्रव। एक आश्रमवासी को किसी ने कहासुनी में कुछ अपशब्द कह दिए तो वह भी बिगड़ गए तथा उन्होंने उस व्यक्ति को एक थप्पड़ जड़ दिया। बात बढ़ गई तो महाराज के सामने पहुंची। उन्होंने दोनों को बुलाया तथा कहा, सर्वप्रथम तो साधकों में कहासुनी होनी ही नहीं चाहिए। कोई बात हो तो आराम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटा लेनी चाहिए। साधकों तथा संसारी जीवों में कुछ तो अंतर होता है। यदि इतना अंतर भी न हो तो साधक काहे के। उस पर इन आश्रमवासी की तो और भी अधिक बड़ी भूल है जो इन्होंने एक थप्पड़ मार दिया। इन सज्जन के अपशब्द कहने पर आश्रमवासी को अपना मानसिक संतुलन नहीं खो देना चाहिए। हम साधु हैं। सहनशीलता तथा क्षमाशीलता हमारा कर्तव्य है। याद करो कि भगवान के भक्तों को लोगों ने कितने कष्ट दिए हैं, कितना अपमानित किया है, उनकी खाल तक खिंचवाई है, सिर धड़ से अलग किए हैं, किंतु उन भक्तों ने कभी क्रोध नहीं किया, केवल सहन किया, क्षमा किया। अपने आप को उन भक्तों का शत्रु समझने वालों के लिए भगवान से उनके मंगल की प्रार्थना की। यह एक साधु का आदर्श है। मुझे खेद है कि आश्रमवासी होते हुए भी इन्होंने इतना उत्तरदायित्व विहीन आचरण किया। आश्रमवासी ऐसे स्तब्ध खड़े थे जैसे पत्थर की मूर्ति हो। फिर महाराज श्री ने अपने पूर्वाश्रम की घटना सुनाते हुए कहा, मैं उन दिनों बहादुरगढ़, हरियाणा में एक स्कूल शिक्षक था। हमारा हेडमास्टर सारे स्टाफ को बहुत परेशान करता था। जबान ऐसी जैसे विष की पुड़िया। सब लोग उसके कारण बहुत दुखी थे। मुझे भी कुछ न कुछ कहता ही रहता था। एक दिन उसने जम के मुझे डांटा, या कहो कि उसने मुझे अपमानित किया। मैं मुंह से तो कुछ न बोला किंतु अंतर के क्रोध ने तूफान का रूप ले लिया। मैंने उसी समय त्यागपत्र दे दिया तथा घर चला गया। घर जाकर चैन नहीं पड़ा रहा था, न रात को नींद ही आ रही थी। रह रहकर हेडमास्टर आंखों के सामने आ जाता। मैं क्रोध से जलने लगा। प्रातः काल उठा तो पता चला कि रात को हेडमास्टर मर गया। मेरा मन खेद से भर गया। आंखों से जल प्रवाहित हो उठा। अब तक जो क्रोध हेडमास्टर पर आ रहा था अब अपनी ओर मुड़ गया था। घृणा होने लगी मुझे अपने आप से। रात भर स्वयं भी क्रोधाग्नि की तपती भट्टी में जलता रहा तथा दूसरे का भी अनिष्ट हो गया। वर्तमान तो बिगड़ा ही, संस्कार संचय करके चित्त को जो मलिन किया उससे भविष्य भी बिगड़ गया। अब हेडमास्टर सा तो रहे नहीं, इसलिए क्षमा मांग लेने का भी कोई अवसर नहीं बचा। जीवन के लिए एक पछतावा रह गया। तब मैंने निश्चय किया कि अब जीवन भर किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। यह जो आपको मुझ में कभी कभी क्रोध दिखाई दे जाता है, यह वास्तव में क्रोध नहीं है। मुझे क्रोध वही होता है जहाँ प्रेम तथा अपनत्व की अधिकता होती है। उस क्रोध में किसी की मंगल कामना छिपी होती है अथवा क्रोध का दिखावा होता है जिसमें किसी के प्रति घृणा, द्वेष अथवा प्रतिरोध का भाव नहीं होता, इसलिए उसे क्रोध नहीं कहा जा सकता। किंतु मेरे विचार में आपका क्रोध वास्तव में ही क्रोध था, क्योंकि उसमें मानसिक विद्वेष का भाव छिपा था। इस पर आश्रमवासी कहने लगे, हाँ महाराज श्री, वास्तव में ही मैं क्रोध में आ गया था। मैं आपे से बाहर हो गया था। मुझे उस समय यह भी ध्यान नहीं रहा कि यह आश्रम है तथा मैं आश्रमवासी हूँ। किंतु महाराज जी, इसमें गलती इनकी भी है। यह अनेक बार इस प्रकार का व्यवहार कर चुके हैं। सहनशीलता की भी सीमा होती है। अब की बार मैं सहन नहीं कर पाया तथा भूल हो गई। महाराज श्री, संसारियों की सहनशीलता की सीमा होती है, साधकों की सहनशीलता असीम होती है। दूसरी भूल तुम यह कर रहे हो कि अभी भी इनमें दोष निकालने का प्रयत्न करते हुए अपने आप को न्यायोचित ठहराने के प्रयास में लगे हो। यह संसारियों के सोचने तथा व्यवहार करने का ढंग है।
ऐसी समस्या खड़ी होने पर साधक की दृष्टि तत्काल अपना दोष खोजने में लग जाती है। इनकी भूल देखना इनका काम है, तुम्हारा नहीं। वह सज्जन जो अब तक मौन बने सब कुछ सुन रहे थे, कहने लगे, नहीं महाराज जी, भूल मेरी ही है। मेरे अंदर इनके लिए कुछ गलत धारणा हो गई थी, जिसके वशीभूत होकर मैंने कई बार इनका अपमान किया। गलती की सजा मुझे मिलनी ही चाहिए थी। यह सुनकर आश्रमवासी का हृदय भी परिवर्तित हो गया। अब अपने मन में वह लज्जित अनुभव कर रहे थे, किंतु अभी तक भी उनका अभिमान उनकी वाणी को रोके खड़ा था। अंततः पश्चाताप की बाढ़ अभिमान रूपी बांध को बहाकर ले जाने में सफल हो गई। आश्रमवासी ने कहा, इनकी गलती यह जाने, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। हम आश्रमवासी हैं, साधक हैं, तो भी माया में उलझे जीव ही हैं। हमारी पहुँच तथा शक्ति सीमित है। आपकी कृपा के बिना यह बंधन टूटने वाला नहीं है। हम अपना प्रयत्न कर कर के हार चुके हैं। मन बार बार उठाकर पटक देता है। अभी कई दिनों से मन के आवेश को रोकने का प्रयत्न करता आ रहा था। अंततः मन ने वह कर दिखाया जो नहीं होना चाहिए था। महाराज श्री, यह है साधकों का दृष्टिकोण। भक्तों संतों को यदि क्रोध करना होता तो उसके लिए लाखों बहाने बना सकते थे। क्या लोगों ने उनको कम परेशान किया? किंतु वे सदैव शांत बने रहे। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ जब मारीच तथा सुबाहु ने बार बार भ्रष्ट किया तो भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। यही साधक का स्वरूप है। क्रोध पर नियंत्रण किए बिना तितिक्षा सिद्ध नहीं हो सकती। सभी विकार एक दूसरे से संबंधित है। एक के बल ग्रहण करने पर दूसरा भी पुष्ट हो जाता है। एक के दुर्बल हो जाने पर दूसरे विकार भी अपनी शक्ति में कमी अनुभव करते हैं। राग, द्वेष तथा ईर्ष्या से क्रोध का सीधा संबंध है। क्रोध के बढ़ जाने पर यह सब भी बढ़ जाते हैं। क्रोध के कम हो जाने पर यह भी कम हो जाते हैं। प्रश्न, क्रोध से संभवतः कोई ही मनुष्य अछूता होगा। महाराज श्री, इसीलिए साधन तथा आत्मसंयम की आवश्यकता है। प्रश्न, किंतु क्रोध के बिना जगत व्यवहार भी नहीं चल पाता। महाराज श्री, क्रोध का प्रदर्शन करने तथा क्रोध करने में अंतर है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा आदि मन में लेकर क्रोध करना क्रोध है। यदि ये सब नहीं है तो क्रोध करने में आपत्ति नहीं। माता पिता तथा गुरु भी क्रोध करते हैं, किंतु उनका क्रोध मनुष्य के हित में होता है। उसे कौन बुरा कह सकता है? अब वह आश्रमवासी तथा सज्जन दोनों समझ गए थे। दोनों ने मन से एक दूसरे को क्षमा कर दिया। उसके पश्चात उन दोनों में कभी किसी बात पर विवाद नहीं हुआ।